ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आइल्स का जी। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, इसको बहुत सारे टीचर पढ़ा भी रहे हैं। जी जी। कहते हैं आइलेट है। ये लफ्ज़ आइलेट नहीं है जी। ये बेसिकली एक्रोनिम है। जी। एक्रोनिम है आइल्स और ये एब्रीवेशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अच्छा। ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है। इन सब को इकट्ठा करें तो एक एक्रोनिम बनता है आइल्स। जी जी। ठीक है। अब आइल्स है क्या? जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। जी जी। जब कोई स्टूडेंट बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में, स्पेशली किसी ऐसे कंट्री में जाता है जहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है जी, तो कहते हैं जनाब पहले इस टेस्ट को क्लियर करके लेके। ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसे इसलिए कहते हैं कि वो देखना नहीं चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास आ रहा है तो क्या इसको कोई लैंग्वेज आती भी है। अगर लैंग्वेज ही नहीं आती तो बच्चा यहाँ पे क्या गेन करेगा। ठीक है। इसलिए वो ये पहले एक टेस्ट उन्होंने कंडीशन रखा हुआ कि कंडीशन को फुलफ़िल करें। तो बात हम कह रहे थे आइल्स की कि आइल्स है ना दैट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। जब आपने किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो तो वो आपका ये टेस्ट लाजम डिक्लेयर अपना कंडीशन करते हैं ताकि पता चले कि बंदा पढ़ने आया या वैसे ही आ गया। ठीक है। अब ये जो टेस्ट है इसके इसके फॉर्मेट में 4 चीज़ें हैं जी, जो कि किसी भी लैंग्वेज के 4 बेसिक स्किल्स होते हैं। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इजी कर दूं तो आपको भी समझना इजी हो जाएगा। देखिए जब बच्चा दुनिया में आता है जी जी, तो पहले सुनता रहता है आसपास की आवाज़ें। जब वो सुनना, ये लिसनिंग है। ठीक है। अच्छा, साल डेढ़ के बाद वो होगा करना शुरू करता है, छोटे छोटे लफ्ज़ बोलना शुरू करता है, लफ्ज़ों से फिर फ्रेजेस से फिर सेंटेंसेस बनाता है। जी जी, ये उसकी स्पीकिंग है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब देखते हैं कि बच्चा ज़्यादा ही पटाखने लग गया है, फिर आप उसके हाथ में एक प्राइमर दे देते हैं। जी जी, कि अलिफ नार बे बकरी या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, पढ़ना शुरू कर दिया। ये रीडिंग हो गई। ठीक है। जब देखते हैं कि इसको हरूफ की पहचान होगी है तो फिर आप उसके हाथ में नोटबुक और पेंसिल दे देते हैं, ये उसकी राइटिंग होगी। यही 4 स्किल होते हैं। अच्छा जी, लिसनिंग, बहुत अच्छे, उसके बाद स्पीकिंग, बहुत अच्छे, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग। ये 4 बेसिक स्किल्स हैं जी जी, हर लैंग्वेज के। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको बोलना नहीं आता, जी जी, आप क्लास लाइक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, आप कैसे उनसे सवाल पूछेंगे टीचर से? बिल्कुल ठीक है। जब आप सवाल पूछने के काबिल ही नहीं हैं जी जी जी, तो आप क्या पढ़ेंगे? जी, जो कोई टीचर कह रहा है आप समझने के काबिल नहीं है, आपकी लिसनिंग पावर ही नहीं है, ठीक है, आप लेक्चर कैसे अटेंड करेंगे? जी, आप लिख नहीं सकते, एग्ज़ाम कैसे देंगे? ठीक है। इसलिए इन 4 बेसिक स्किल्स का आना बहुत ज़रूरी होता है। जी जी, इन्हीं के लिए आइल्स का टेस्ट जो है उन्होंने रखा है। अच्छा। अब ये 2 तरह के टेस्ट हैं। मैं स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए ये भी बताता चलूँ, अगर स्टूडेंट्स को जाना है कनाडा या अमेरिका में, जी जी, दोनों मिलके आपको पता है नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, ठीक है, वो एक टेस्ट रखते हैं टॉफल। अच्छा, टॉफल, जी जी, टॉफल स्टैंड फॉर, वो भी एक एक्रोनिम है, ठीक है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है। टॉफल फॉरेन जाने के लिए जी, वो टेस्ट है। ठीक है। और ये है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। बाकी सारी दुनिया में जहाँ भी जाएं तो आइल्स ही होते हैं। जी जी जी, कनाडा और अमेरिका के लिए दोनों ही चलते हैं। मोस्टली टॉफल चलता है लेकिन आइल्स भी चल जाता है। ठीक है। अब ये जो चारों के चारों स्किल्स हैं, जी, एक दूसरे को सपोर्ट तो ज़रूर करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके लिए इंडिविजुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जी जी, आप सारी ज़िंदगी लिखते रहें, बोलना नहीं आएगा। जैसे कि अक्सर हमारे स्टूडेंट इंग्लिश लिख बहुत अच्छी तरह से लेते हैं, बट व्हेन दे कम टू स्पीकिंग दे आर अनएबल टू से वन अ सिंगल सेंटेंस। जी जी, तो बोल नहीं सकते। इसी तरीके से रीडिंग के लिए अलग से एक्सरसाइजेज होती हैं, राइटिंग के लिए अलग है, स्पीकिंग के लिए अलग है, लिसनिंग के लिए अलग होता है। इनके लिए चारों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि करना पड़ती हैं। बेशक। अब रहा मसला, आपका एक क्वेश्चन था कि कितना इसमें मार्क्स आने चाहिए। जी, इसके अंदर मार्क्स नहीं होते। अच्छा, इसके अंदर मार्क्स को बैंड्स की शक्ल दी जाती है। ठीक है। अब मतलब 5 बैंड से आप स्टार्ट हो जाते हैं कामयाबी। जी जी, 5 से नीचे है तो आपको फेल ही समझा जाता है। ठीक है। इसमें अदरवाइज फेल पास नहीं होता, लेकिन 4.5 तक है तो आप फेल ही हैं। ठीक है। 5 से स्टार्ट होते हैं। अब 5 ये फिर 0.5 के हिसाब से चलता है। 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9। अच्छा, 9 बैंड आर द मैक्सिमम बैंड्स। ठीक है। अब रहा मसला कि कितने रिक्वायर्ड होते हैं। जी जी, ये रिक्वायरमेंट एम्बेसी की नहीं होती। ये भी स्टूडेंट को थोड़ी सी गलत फहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद एम्बेसी मांगती। नहीं, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अच्छा, किसी यूनिवर्सिटी कहती है जी 5.5 ले लें, आ जाएं।
ठीक है कोई कहती है 6.5 ले लें आ जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में जाएंगे जी जी वो 7 से नीचे आपको नहीं लेंगे। ठीक है और 7.5 बैंड लेना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। अच्छा। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क ऑन योर पार्ट, काफ़ी ठीक है, मेहनत चाहिए ठीक इसके है। लिए, काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जी जी तो ये आपने जब भी कोई स्टूडेंट बाहर जाना, अच्छा कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, मज़े की बात यह है कि वो आर्ट्स मांगती ही नहीं है, अच्छा तो लिहाजा आर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, आ जाए ऐसे ही आ जाए। पैसे कमाने का जरिए। जी बिल्कुल। अच्छा तो इसलिए जब भी कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाहे जी जी उसको सबसे पहले सारा कुछ उन्होंने छोड़ा होता है, वो जो उनका मतलब होता है एडवाइज़र जिससे सारा कोई मशवरा कर रहे होते हैं, जी इनको चाहिए कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है खाली कंसल्टेंट पे ना रहें। बिल्कुल ठीक है तो बहुत अच्छा। वहाँ पे देखें कि उस यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट क्या, बाज़ का यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा, कंसल्टेंट कहता है जनाब आपका आर्ट्स करवा देता हूँ, आर्ट्स का आप पास करवा देता हूँ, इसका 20,000 एक्स्ट्रा लूँगा, हालांकि यूनिवर्सिटी ने तो आर्ट्स मांगा ही नहीं था, वो गरीब से खाल एक्स्ट्रा उतार लेते हैं। ठीक है तो खुद जाएं यूनिवर्सिटी की, जब आप पहले उससे कंसल्टेंट से पूछें कि जी मेरा दाखिला कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ है। जी 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 जब वो नाम बताए आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और सबसे पहले देख लें कि जो सब्जेक्ट मेरे लिए चूज़ किया गया वहाँ पे है भी कि नहीं है। ठीक है और उसके बाद देखिए कि उस जो डिसिप्लिन है जिसमें उनका दाखिला हो रहा है उसके लिए कितने बैंड्स रिक्वायर्ड, जी 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 बस उतनी बंदा उस हिसाब से मेहनत करे, मेहनत करके तो उतने बैंड लेके तो चला जाए। तो ये है आर्ट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।